हाँ जी, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के पार्ट फर्स्ट, यानी जो है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, के एपिसोड सेकंड। बैलेंस ऑफ पेमेंट के एपिसोड सेकंड में, या कह सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एपिसोड सेकंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जो है कि सतर्क हो जाइएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि आपको बनाने हैं नोट्स, प्यारे प्यारे आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि जो है कि एग्जाम से एक दिन पहले केवल आप नजर डाल लेंगे और फटाफट से एग्जाम देने चले जाएंगे। आपको जो है कि ये हर एक टॉपिक अपना याद रहेगा, क्योंकि मैं उसी फॉर्म में यहाँ पर नोट्स शॉर्ट फॉर्म में और अच्छी लैंग्वेज, जो आपकी एग्जामिनर की जो लैंग्वेज रहती है ना, जो आपकी एग्जामिनर की लैंग्वेज क्या रहती है, पॉइंट टू पॉइंट और कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल, है ना। तो कंप्लीट नोट्स लेकर के आया हूं। फटाफट जो है कि अपना कॉपी पेन खोल लीजिएगा, और जो मैं यहां पर समझाऊंगा वो मेरा प्रयास रहता है 100% देने का प्रयास कर रहता है कि 100% आपको समझाऊं और समझ में आता भी है आप लोगों, क्योंकि मैं जल्दबाजी नहीं करता हूं कि फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे चला गया और आपको समझ में पूरा आया, लेकिन ये इतना सा आपको हल्का यहाँ पे नहीं आया, हल्का यहाँ पे नहीं आया, हल्का यहाँ पे समझ में नहीं आया, हल्का यहाँ पे नहीं समझ में आया, अरे सर चल जाता है थोड़ा बहुत। नहीं भाई, ये भी नहीं चलेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा ना। जहां पर समझ में नहीं आता तो जो एग्जामिनर है उसको भी पढ़ते टाइम पे कभी समझ में नहीं आया था, तो उसको पता है बिग पॉइंट कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आता, यही तो क्वेश्चन डालना है। जिसने समझा होगा वही आंसर करेगा। इसीलिए जीआरएफ 1% निकलता है, जीआरएफ 1% निकलता है लोगों का, है ना। 100 में से एक बच्चा होता है। तो भाई क्या करना है हमको बहुत अच्छे तरीके से। देखिए लास्ट लेक्चर में हम ये सब समझ चुके हैं कि आपका जो है कि विजुअल आइटम, इंडिविजुअल आइटम, कैपिटल रिसीट वगैरह क्या होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, उनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस करी हैं, है ना। तो आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, और ये भी आशा करता हूँ कि आप नोट्स वगैरह क्या है बना चुके होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, और यहाँ पर आपको दिख रहा था जनरल रूल इन बीओपी अकाउंटिंग। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो अकाउंटिंग होती है उसमें जनरल रूल क्या होते हैं भाई, जनरल रूल क्या होते हैं। तो पहला रूल क्या है, इफ अ ट्रांजेक्शन अर्न्स फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, अगर ट्रांजेक्शन हुआ है और उस ट्रांजेक्शन से अगर क्या है कि हमारा देश फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है, जैसे कि आपका यूएस डॉलर, अगर वो फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये फॉरेन करेंसी ले ली, मान लो कि 5 फॉरेन करेंसी आपको बता दूं, डाइपर के नाम से आप याद रखिएगा। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, डाइपर के नाम से फॉरेन करेंसी याद रखिए, ट्रिक है। डी फॉर डॉलर, वाई फॉर येन, पी फॉर पाउंड, ई फॉर यूरो और आर फॉर रेमबी। तो ये जो है कि 5 जो है करेंसी हैं जिनको आप डाइपर के नाम से याद रखोगे। डाइपर याद करो, सबको याद हो चुका होगा, इसको याद करने कुछ नहीं, इसलिए तो इसको ट्रिक कहते हैं ना। और ये मैंने जनरेट करी है, मैंने अपने हाथों से जनरेट करी है आप लोगों के लिए, और इसका पूरा पूरा एक तरीके से ऑनर मैं हूं इस ट्रिक का। अब आप मजाक ना बनाना भाई बिल्कुल भी। इफ अ ट्रांजेक्शन अर्न्स फॉरेन करेंसी फॉर द नेशन, इट इज अ क्रेडिट एंड इज रिकॉर्डेड एज प्लस आइटम। ये क्या होगा भाई, प्लस आइटम होगा। अगर हमने अर्न करा है, यानी जो है जो भी हमने यहां से क्या करा, एक्सपोर्ट करा है गुड्स, और उसने अगर फॉरेन करेंसी क्या करी, अर्न करी, तो ये प्लस आइटम में काउंट होगा। इसको हम प्लस आइटम में अपने जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें हम प्लस करते हैं। इफ अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग, अगर उसमें खर्चा हो रहा है, यानी जो हम पैसा दे रहे हैं अब फॉरेन करेंसी, स्पेंडिंग रुपए की नहीं, फॉरेन करेंसी, इट इज अ डेबिट एंड इज रिकॉर्डेड एज नेगेटिव आइटम। सर हम इतना जोर क्यों देते हैं, इतना बढ़ावा क्यों देते हैं फॉरेन करेंसी के लिए सर, हर जगह फॉरेन करेंसी, रुपए की बात क्यों नहीं करते, हम तो यहां तो हम रुपए से ही खरीदते हैं, फॉरेन करेंसी को ही हम क्यों बढ़ावा देते हैं। बात यह है बेटा कि भाई बाहर से हम कुछ भी परचेज करेंगे, जैसे कि हम क्या मंगाएंगे, ऑयल, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम जब मंगाते हैं, तो वहां पर भाई साहब रुपया जो है अभी जो है कि हमारा काम नहीं करता है।
वहां पर वो कहते हैं मुझे दीजिए डॉलर, क्योंकि वो डॉलर लेकर के वो कहीं और से कुछ जब मंगाते हैं ना, तो वहां भी उनको डॉलर ही देना पड़ रहा है। और जिसने वहां पे डॉलर लिया, वहां वो भी अगर कहीं से कुछ मंगा रहे तो ये पैसा है क्या? कागज है, कागज का टुकड़ा है, ये है क्या? लेकिन भाई हमको कुछ चाहिए तो हमको यही टुकड़ा देना पड़ेगा, तब हमको मिलता है। तो जैसे यहां पर रुपया है, तो कहने का मतलब आप जो है, आपके पास रुपया रुकता है, बताइए। अब आप कोई कहेगा सर मैंने 1 साल पहले से गड्डी डाल रखी है, उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नॉर्मली जनरली क्या होता है, रुपया आपके हाथ में आता है, वो किसी और के हाथ में, किसी और के हाथ में, किसी और आपने कुछ, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको वो चाहिए जो आपको रिक्वायरमेंट है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे आपको बुक्स चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, पंखा हो गया, कूलर, टीवी, एसी, फ्रिज, बेड, शेड, दुनियादारी। तो आपको तो ये चाहिए, आपको पैसा, अगर आपके पास ये कहा जाए कि आपको जो चाहिए वो आपको ये मिल जाएगा, तो आप पैसा कभी कमाने नहीं चाहोगे। आपको बेड चाहिए, आपको बेड मिल गया। भाई पैसा का मतलब जो है कि वो एक ऐसा जो है कि इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जिसको दे करके, जिस पे ये लिखा होता मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जो है कि भाई इतना इतना जो है इस वैल्यू की आपको चीज़ मिल जाएगी, या मैं इतने रुपए देने का वादा करता हूँ। उसका मतलब ये हो कि इतने रुपए की चीज़ देने का वादा कर रहा हूँ। भाई रुपए कागज़ के टुकड़े का आप क्या करोगे? आप पैसे के बदले में अगर आपको पैसा मिल जाए तो आप उसका क्या करोगे? चार थोड़ी डालोगे आप, ना तो उसको खा सकते हो, ना तो उसके ऊपर लेट सकते हो, है ना। लेटने के लिए बहुत से लोग लेट जाएंगे। तो कहने का मतलब वो कागज़ का टुकड़ा है। तो कुल मिला के जो है कि भाई उससे आप क्या करते हो, वो आप आगे देते हो, वहां से आप कुछ ना कुछ लेते हो। अब अगर आगे वाला मना कर दे भैया मैं ये नहीं लूंगा, कभी कभी होता है ना कि वो नोट चलने लगते हैं, एक रुपए का सिक्का होता है, वो नया नया चला होता है, तो वो कहीं गांव वगैरह में चला दो, उनको जानकारी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, अरे भैया ये नहीं लेंगे, नकली है, नकली, ये नहीं लेंगे। तो आप 4-6 जगह देते घूम रहे हो। अरे अब वहां पर ये वायरल हो जाता है कि ये नकली है, वायरल हो जाती हैं खबरें। तो ऐसी खबरें बहुत जल्दी, बुरी चीज बहुत जल्दी वायरल होती है। अरे ये नकली, ये नहीं लेंगे भाई, तो आप घूम रहे हो कि भैया यार अब एक ही सिक्का 10 रुपए का, तो आप क्या करोगे बताओ। तो आप घूम रहे हो। तो ऐसे ही है अगर, तो वहां पर बहुत से, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप चीजें सीखें, तो जो आपके डाउट्स है वो भी सब क्लियर हों कि भाई डॉलर की क्यों बात करी जा रही। तो यहाँ पर जो है डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है ना। और ये क्यों हुई इंटरनेशनल करेंसी, आपको शायद मैं बता चुका हूँ पुराने किसी लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक के, और नहीं है तो मैं जब माइक्रो इकोनॉमिक और आगे मैं पढ़ाऊँगा तब बता दूंगा कि ये किस तरह से जो है कि आपका जो है कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो है कि बहुत सारी चीज़ें हुई, IMF वगैरह सेटअप वगैरह दुनियादारी, और इस तरह से बड़ा चीज़ें हुई। 1971 में जो है कि अमेरिका के लिए संकट भी उत्पन्न हो गया था। वो सारी बातें हम करेंगे। तो ये तो चीज़ें हो गई कि भाई जो पैसा आएगा वो प्लस, जो पैसा जाएगा वो माइनस। नेक्स्ट, वेरियस कंपोनेंट ऑफ BOP स्टेटमेंट। अब भाई कंपोनेंट क्या है मैं आपको बता चुका हूं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, जो सेल परचेज है, सेल परचेज, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये किस में आएगा आपका, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जो भी आपका है ना इस तरीके से FDI वगैरह आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट क्या होता है सर? अरे ये वही वाला अकाउंट है जो आपकी फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व की जो बात होती है, यानी जो है भाई हमारी RBI के पास जो है ये जो डॉलर है ना, जिससे बाहर लेनदारी कहने मतलब जो है कि हम लेनदारी या वो करते हैं, मतलब कोई हमको मंगानी चीज है तो हमको डॉलर देना पड़ता है। तो इसके पास कोष होता है जिसमें डॉलर होते हैं, जो कि 1991 में बिल्कुल खाली हो गया था। 2-3 सप्ताह भर का जो है कि बाहर, क्योंकि भाई हम लगातार जो है कि बाहर से तेल वगैरह मंगा रहे हैं, ऑयल पेट्रोलियम हमारा लगातार, हमारे यहाँ तो होता नहीं है, तो बाहर मंगाते हो। तो आप देख रहे हो लगातार कितना टूर, कितने ट्रेवल्स पर ही पूरा कुछ सिस्टम डिपेंडेंट है इकोनॉमी हमारी इंडिया की, है ना। हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि बहुत वर्ल्ड में जो है कि हमारा जो है कि नेटवर्क है रोड्स का, तो उसके लिए सब इंडस्ट्री रन कर रही हैं इसी से। तो ये हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो 2-3 सप्ताह का पैसा बचा हुआ था।
तो ये खाली हो गया था फॉरेन रिजर्व। अभी हाईएस्ट जो है कि फॉरेन रिजर्व 600 आपका जो है कि मिलियन 600 इस तरीके से आपका ऊपर चला गया था, लेकिन अब शायद फिर से कम हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रिजर्व अकाउंट जो है कि आपका एक ये होता है, और जो है कि दूसरा क्या, एरर ऑमिशन, कहने का मतलब देखो हर कोई से भी आप खाता आता बनाओगे तो वहाँ पर जो है कि आप अपना एक रख के चलते हो कि हाँ कुछ ना कुछ गलती भी हो सकती है। और जैसे मान लो आपने 1 लाख का हिसाब लिया तो 1000-2000 आप नहीं देखते हो, है ना। ये चीज़ है, हर दुकानदार ऐसे करता है। अब कोई कोई कहेगा कि सर मैं 1-1 रुपये देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। करंट अकाउंट बैलेंस, तो करंट अकाउंट में मैंने क्या कहा था, इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल रिसिट्स एंड पेमेंट इन शॉर्ट पीरियड। करंट अकाउंट ये क्या है, ये एक्चुअल रिसिट्स हैं और पेमेंट हैं इन शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड में जो आपके रिसिट्स हैं पेमेंट हैं वो आपके किस में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे। इट इंक्लूड्स, ये मैंने बताया था ना यहाँ पर एक्सपोर्ट, ये इस तरीके से देखिए, इट इंक्लूड्स, ये देखिए एक्सपोर्ट एंड करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इट इंक्लूड्स, मैं तो पीछे जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स। ये आपका जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है बोथ इनविजिबल। अब आप समझिएगा यही तो है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अब आप पढ़ के भूल जाओगे। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में और करंट अकाउंट में क्या अंतर होता है, तब आपको आप किस में विजुअल करा जाता है, किस में इनविजिबल नहीं लिया जाता है, किस में क्या, तो आप वहाँ पर थोड़ा है ना कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रहे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है केवल और केवल हम क्या लेते हैं, विजिबल आइटम्स ही लेते हैं, विजुअल आइटम्स ओनली। लेकिन भाई साहब जो करंट अकाउंट है और इसमें जो है कि विजुअल आइटम देते हैं, कहने का मतलब जो है कि इनविजिबल और इनविजिबल प्लस आपका जो है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन हम नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं इसमें, केवल और केवल विजुअल और इनविजिबल लेते हैं। नहीं, केवल इसमें वीओटी में केवल विजुअल लेते हैं और इनविजिबल और कैपिटल नहीं लेते। लेकिन करंट में क्या है, करंट में हम विजुअल भी लेंगे और प्लस इनविजिबल भी लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या हो जाएगा, करंट। ऊपर ये लिखता नहीं है, करंट है ना, ये करंट आपका हो जाएगा। इनविजिबल, देयर कैन बी ईदर सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो है कि ईदर सरप्लस डेफिसिट होगा। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस। ये जो है कि हमेशा क्या रहता है आपका, बैलेंस्ड ही रहता है। देखिए जैसे कि इस तरह से ऐसे ऐसे, जैसे मान लो गिलास में कोई पानी है, इस तरह से अगर आप थोड़ा उसको हिला दोगे तो जो पानी की जो लेयर ऐसे होती है, अगर उसको हिला दोगे तो एक पोजीशन तो ये होगी, पानी जो है कि इधर नीचे हो जाएगा, ऐसे ऐसे पानी जाएगा, एक पोजीशन तो ये रहेगी। उस मतलब उस टाइम से पानी हिलता ना इस तरीके से। दूसरी पोजीशन क्या रहेगी कि भाई पानी जो है कि इधर ऊंचा हो गया, इधर ऐसे हो गया, ऐसे, फिर वो होते 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 थे फिर से ग्लास स्टील हो जाता है, फिर इससे पानी ऐसा। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का हाल है कि ये जो है कि अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, इट इज इट सेल्फ करेक्टिंग, है ना, ये चीज़ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर बात करें ये आपकी करंट अकाउंट की, तो यहाँ पर जो है कि इधर सरप्लस और डेफिसिट, यानी जो है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ऑलवेज बैलेंस होता है, करने मतलब इट सेल्फ बैलेंस हो जाता है अपने आप। अगर होता भी है डिसबैलेंस तो इट सेल्फ बैलेंस हो जाता है। और ये आपका क्या होगा, इधर करंट अकाउंट, इधर सरप्लस और डेफिसिट इन करंट अकाउंट। ये चीज़ें तो है कि मैं यहाँ पर जो लेवल लेकर चलता हूँ वो आपका यूजीसी नेट का लेवल लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो भाई साहब आप जो है कि ग्रेड ए नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आईएएस लेवल के जो समान जो पद है उसकी तैयारी आप कर रहे हो। तो इसलिए जो है कि आपको इंटर वाला जो बीएससी आपने बीए में एमए में जो पढ़ रखा है, जो अपने देख रखा है कि अरे सर इसमें क्या है, पढ़ के खत्म। भाई साहब पढ़ के ऑब्जर्व करना है चीजें, यहाँ पर पढ़ के ऑब्जर्व करना है, अंदर अपनी अंतरात्मा में उतारनी है चीजें, तब ही वहां पर आप क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ये चीजें आपने ऐसे ही पढ़ ली नॉर्मली तरीके से तो फिर कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो नहीं हिलेगा फिर आपसे, क्योंकि वहां पर तो ऐसे पूछेंगे, वो एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो एक क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट देंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इट सेल्फ करेक्टिंग, दूसरा होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डू हैव सरप्लस एंड डिफिसिट, तीसरा होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है कि उसमें आपका इट इंक्लूड्स जो है कि विजुअल नॉन विजुअल आइटम एंड कैपिटल आइटम, चौथा होगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड विजुअल एंड कैपिटल आइटम। समझ गए, इस तरीके से, क्योंकि मैं ये सब गलत बोल रहा हूँ, आधे मैंने सही बोला, आधे मैंने गलत बोल दिए, लेकिन अब आप डिफरेंस ही नहीं पैदा कर पाओगे उसमें। अब आप डिफरेंस ही नहीं, आप कहोगे हाँ सही ये तो था ये तो था, इस तरह से अब आप वहां पर कंफ्यूज हो गए। 4 आपने सही कर दिया, आपको लग रहा सही है, एक आपने गलत कर दिया, आंसर आपने कर दिया मार्क 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि चौथा था गलत, पूरा गलत, यानी 3 तो आपने सही पहचान लिया, चौथा गलत कर दिया आपने। तो भाई साहब यहाँ पर इसीलिए मैं घुस जाता हूँ चीज़ों में यहाँ पर, है ना, कि आप समझें, हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ बार बार, ताकि आप समझें, वो आप कॉपी पे नोट कर लें, है ना। इसीलिए मैं पढ़ा आगे रहा हूँ, लेकिन डिस्कस कर रहा हूँ पिछली वाली स्लाइड का, कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, कंपेयर कर रहा हूँ बार बार, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आप भाई साहब छोटी मोटी नहीं किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, जो कि दिन पर दिन टिपिकल होता जा रहा है ना। अब जो है यहाँ पर करंट अकाउंट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड यूनिलेटरल रिसिट्स। करंट अकाउंट में क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होते हैं, बात को समझें, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, लेकिन इंटरेस्ट किस पे मिलता है, जो हमने फंड दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, या जो हमने कैपिटल ले रखा है, उसी पर तो इंटरेस्ट जाते हैं और उसी पे इंटरेस्ट आते हैं। इसका मतलब कैपिटल अगर आ जाएगा तो वो इसमें होगा। मात खा गए, खा गए मात, यही तो है, यही तो है यूजीसी नेट। इसमें जो है आपका इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, करंट अकाउंट में आपका इंटरेस्ट, ब्याज तो आपका इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन आपका इसमें आपका होगी एक कैपिटल जो है, ये चीज़ें कैपिटल रिसीट्स, और आपका जो है कि जो कैपिटल आपको इन्वेस्टमेंट आया है वो इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट होगा। केवल और केवल जो है कि यूनिलेटरल रिसीट्स, पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, यूनिलेटरल जो है कि आपका, यूनिलेटरल समझ रहे हो, कि वो पेमेंट जो आए तो हैं, लेकिन उनके बदले हमको ब्याज देना नहीं है, ब्याज नहीं देना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर क्या चाहता है भाई, इन्वेस्टमेंट क्या चाहता है, इन्वेस्टर का एक ही प्रॉफिट, एक ही मोटिव प्रॉफिट, इन्वेस्टर का एक ही मोटिव प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट आज कर देगा, लेकिन उसको कल चाहिए रिटर्न, अपना वो पैसा तो चाहिए प्लस में रिटर्न भी चाहिए। पैसा तब तक इन्वेस्टमेंट करता रहेगा तो उसका पैसा नहीं निकल आएगा, है ना, जब तक उसको ब्याज पे ब्याज दुनिया जाए। लेकिन यूनिलेटरल ट्रांसफर, समझिए बात, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, यानी जो है आप सामने वाले से प्यार कर तो रहे हो, लेकिन जो है आप ये नहीं चाह रहे हो, चाह तो रहे हो कि हमको मिले, लेकिन जो है कि एक तरफा है, उसको पता भी नहीं है। तो ऐसे ही जो है कि यहाँ पर यूनिलेटरल है, कि जो है कि पैसा आ रहा है, आपको देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उधर से पैसा आ रहा है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये यूनिलेटरल रिसिप्ट्स, पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। तो आप नोट कर लीजिएगा, करंट अकाउंट इंक्लूड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, यूनिलेटरल रिसीट्स, पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। पेमेंट का मतलब होता है, पेमेंट मतलब होता है, जैसे भाई हमको पेमेंट करना, पेमेंट क्यों करना है, पेमेंट क्यों करना भाई, हमने कुछ ले रखा होगा, ऐसे अब्रॉड से पेमेंट अगर आएगा तो हमने कुछ दे रखा है ना, तो ये चीज़ है। और दे रखा होगा वो, है तो गुड्स हो गए, सर्विस हो गई। यहाँ पर हम चूंकि बोथ विजुअल एंड इनविजुअल चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर इस तरह से हो गया। तीसरा पॉइंट देखिएगा, 14 पॉइंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन करंट अकाउंट रिफर्स टू इंक्लूजन ऑफ 3 बैलेंसेस ऑफ नेमली
मर्चेंडाइज बैलेंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है करंट अकाउंट ऑन करंट अकाउंट रेफर करता है इंक्लूजन ऑफ 3 बैलेंसेज ऑफ नेमली मर्चेंडाइज बैलेंस, सर्विसेज बैलेंस एंड यूनिलेटरल बैलेंस। अब मर्चेंडाइज का मतलब क्या हुआ? ट्रेड, मर्चेंट मतलब व्यापारी, व्यापारी यानी ट्रेड का जो बैलेंस हो रहा है। ट्रेड में क्या होता है भाई? मैंने आपको बताया केवल और केवल विजुअल आइटम जो गुड्स होते हैं वही दिखते हैं। तो यहाँ पर तो जो गुड्स यानी जो कि गुड्स का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, फिर सर्विसेज का यानी गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, और यूनिलैटरल ट्रांसफर यानी जो है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो आप ध्यान रखिएगा कि भाई साहब बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक पार्ट होता है करंट अकाउंट। उसमें क्या रहता है? उसमें जो है कि हमारा गुड्स का जो है कि लेखा जोखा रहता है, सर्विसेज एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लेखा जोखा रहता है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर का लेखा जोखा रहता है, और इंटरेस्ट पेमेंट का रहता है। इंटरेस्ट पेमेंट, आशा करता हूं बात आपके दिमाग में इंजेक्ट हो चुकी होगी। आशा करता हूं बात आपके दिमाग में पूरी तरह से इंजेक्ट हो चुकी होगी, ठीक है ना? अभी तक क्लियर है तो हम बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। ट्रेड बैलेंस आप पढ़ चुके हो। मर्चेंडाइज, यहाँ पर केवल और केवल ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग का दिमाग में जैसे ट्रेड आए बस दिमाग में उठा लीजिए, कुछ एक शिप जो है माल लाद कर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए आपकी आंखों में कि बस वही ट्रेड है, वो तो कुछ है ही नहीं, जो दिख रहा वही ट्रेड है। जो दिख रहा है ट्रेड का मतलब एक तुरंत दिमाग में लाओ, वही शिप है, वो बढ़िया से आराम से बड़े बड़े ब्लॉक उस पर रखे हुए हैं, उसमें गुड्स है और वो जा रहा है बस। तो बस इसका मतलब जो है कि कुछ जो दिख रहा है वही ट्रेड है। यहाँ पर मर्चेंडाइज यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ केवल गुड्स हो रहा है ना? तो यहाँ पर जो है कि सर्विसेज, यहाँ पर ये ट्रेड बैलेंस है ना ये, अच्छा ये ट्रेड बैलेंस है। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपके दिमाग में है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर दिमाग में आता है तो केवल आप समझिएगा कि यहाँ पर एक शिप जाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जो है कि गुड्स ले जा रहा है, उसमें केवल विजुअल आइटम ही काउंट होंगे। टाइप्स ऑफ बैलेंस, तो समझो पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस, समझे अंतर, डिफरेंस समझिएगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हो भाई। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, लेकिन ट्रेड बैलेंस, आदमी कहेगा भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है कि और ट्रेड बैलेंस में क्या अंतर है? बात तो एक ही है, लेकिन समझिए बैलेंस ऑफ ट्रेड में यानी जो है कि यहाँ पर आप समझिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो है यहाँ पर आपने देखा था साफ साफ, बैलेंस ऑफ ट्रेड इट इंक्लूड्स ओनली विजुअल आइटम। बैलेंस ऑफ, एक मिनट, बैलेंस ऑफ ट्रेड takes into account all the trade transactions with rest of the world। ट्रेड ट्रांजेक्शन केवल लेता है, और इसमें क्या होता है, केवल और केवल विजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, केवल विजुअल आइटम होते हैं, यानी जो है केवल और केवल गुड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? ये क्या मजाक हो रहा है क्या? यहाँ पर क्या ले रखा है? ट्रेड बैलेंस। टाइप ऑफ बैलेंस, कितने टाइप हैं बैलेंस के, है ना? वो है ट्रेड बैलेंस, इनकम बैलेंस, नेट यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब देखिए ट्रेड बैलेंस में क्या है, यहाँ पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में केवल केवल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ही आता है। लेकिन ट्रेड बैलेंस में जो है कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आ रहा है। तो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले प्रिय छात्रों, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, पॉइंट को पकड़ लीजिएगा, पॉइंट को समझ लीजिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकम बैलेंस, अब देखिए इनकम बैलेंस, इनकम के नाम से ही आप समझ जाइएगा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज टू नेट इनकम रिसीट्स फ्रॉम एसेट्स।
नेट इन्वेस्टमेंट इनकम इज टू नेट इनकम रिसीट्स फ्रॉम एसेट्स। यानी आपका कोई एसेट है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब उससे कोई ना कोई इनकम बन रही है, तो वो आपका आ जाएगा इनकम बैलेंस में। नेट इंटरनेशनल कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज इज टू नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। तो ये आपका आ जाएगा एम्प्लॉयज के बारे में जो भी बात हो आपका इनकम में आ जाएगा। नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर लिखा ना, गिफ्ट, मैंने कहा था ना एक तरफा प्यार में आप गिफ्ट देते हो, उस गिफ्ट के बदले में कुछ आप चाह रहे होते हो। भाई गिफ्ट तो गिफ्ट है, गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट में ऐसा नहीं कि गिफ्ट के पैसे दो मुझे। बहुत से लोग जो हैं चाह रहे होंगे कि भैया आदमी गिफ्ट देते हैं हम अपने फ़ायदे के लिए, कि हमने गिफ्ट दिया, सामने वाला कल कोई व्यक्ति वो हमसे हमें प्रतिक्रिया देगा, यानी जो है कि हमारा प्रेम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, गिफ्ट का मतलब जो सीधा इकोनॉमिक में मतलब होता है वो क्या होता है, गिफ्ट मतलब मैंने आपको एज ए गिफ्ट की है, मैंने आपके लिए एक कार जो है मर्सिडीज जो है ये मैंने आपके लिए गिफ्ट कर दी है सर। तो ऐसी अगर कोई मुझसे अगर बात बोलेगा कि सर मैंने आपको ये मर्सिडीज कार गिफ्ट कर दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे इतना अच्छा लगेगा कि समझ में नहीं आएगा कुछ भी, कि मर्सिडीज कार मुझे गिफ्ट कर दी उन्होंने, है ना। बहुत खुशी होगी अनलिमिटेड, क्योंकि अब ये मर्सिडीज कार ये मेरी हो चुकी है, इन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी है, इनको इसके बदले में मुझसे कुछ चाहिए नहीं, ये नहीं चाहिए। वो अलग की बात है, कुछ ना कुछ चाहिए होगा उनको भाई मुझसे। आदमी हर व्यक्ति जो है कि, है ना, और ये भी हो सकता है भाई मुझसे वाकई में प्रसन्न हो, भाई उस बच्चे का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका हो, क्या पता भाई मैंने उसको यूजीसी नेट क्वालिफाई करवा दिया और उसने मुझे मर्सिडीज गिफ्ट कर दी। भाई क्या पता भाई जो है कि मान लो कि वो उद्योगपति किसी बड़े व्यक्ति का बेटा हो और जो है कि उसके लिए छोटी मोटी बात हो मर्सिडीज, लेकिन यूजीसी नेट वो क्वालिफाई हो चुका है। उसने कहा सर अगर आपकी वजह से मैं यूजीसी नेट क्वालिफाई कराऊँ तो सर मैं आपको आज मर्सिडीज गिफ्ट करूँगा। वो अलग की बात है ना, कि यूजीसी नेट को हल्के मत लेना, बात समझ रहे हो आप। तो जो है कि अगर उसने क्वालिफाई कर लिया है तो उसने कहा सर अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हूँ तो मैं आपको मर्सिडीज गिफ्ट करूँगा, ये मैंने ये प्रण ले लिया है। तो यानी जो है वो अब मैं उसको पैसे तो दूंगा नहीं, तो वो एक तरफा उसका प्यार है मेरे लिए पत्र। अब चूंकि उसने मुझे दे दिया है तो अब मुझे भी उससे प्यार हो गया कि भैया इन व्यक्ति ने मुझे मर्सिडीज दी है ना। तो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज, गिफ्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज माइनस गिफ्ट टू फॉरेन कंट्रीज। यानी अगर भाई मैंने भी मान लो कि उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, मैंने कहा मुझे 1-2 महीने के बाद ज़रूरत पड़ी कि मेरी कोचिंग के लिए जो है एक पढ़ाने के लिए बहुत योग्य टीचर चाहिए, तो मैंने उसी व्यक्ति को बुलाया जो मर्सिडीज गिफ्ट मुझे कर गया था। मैंने कहा भाई आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से एक गिफ्ट लो। उन्होंने कहा क्या गिफ्ट है। मैंने कहा कि गिफ्ट ये है कि आज से जो भी मैं ये कोचिंग रन कर रहा हूँ इसमें जो है 20% हिस्सेदारी जो है वो आपकी हो चुकी है, गिफ्ट कर दी मैंने, क्योंकि भाई दिलेर हूं, मैं भी दिलेर हूं भाई, दिलेर हूं, दिलेर, मैं भी दिलेर हूं। कहने का मतलब आपने अगर मुझे 1 रुपया गिफ्ट करा तो मैं औकात रखता हूं कि आपको 1000 रुपये तक गिफ्ट कर दूं, और बाकी में मैं ऐसा हूं, आप चाहे करके देख लेना। तो यहाँ पर जो है तो मैंने क्या करा भाई, 20% शेयर तुम्हारा लोग तुम्हें गिफ्ट कर दिया है, तुम्हें गिफ्ट कर दिया मैंने है 20% शेयर, लेकिन मैं तुम्हारा हूं गुरु, तो तुमको मैं एक जिम्मेदारी भी दे रहा हूं, क्योंकि वो मुझे मानता है तो बिल्कुल कह के बताइए सर। मैं कहूँगा जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो इकोनॉमिक्स के, तुमने जो है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इकोनॉमिक्स का पूरा ज्ञान बटोरा अपने अंदर, तुमने वो सम्मिलित करा। तो अब जो है चूंकि 20% शेयर तुम्हारा है, ये मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया है, गिफ्टेड है ये पूरा, है ना। मतलब जो है कि अगर 1 करोड़ रुपए कमाई हो रही है तो उसमें जो है कि 20 लाख तुम्हारा है, हाँ 20 लाख तुम्हारा है भाई। लेकिन जो है तुमको जो है कि पूरी जिम्मेदारी देखनी है,
बात समझ रहे हो, वहां पे आप ट्रेडिंग मतलब ना, मैं बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल ही ऐसा दे रखा है ना। तो गिफ्ट मैंने, उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसे गिफ्ट दिया, है ना, 1 साल के अंदर, क्योंकि कल को भाई वो मुझे लैम्बोर्गिनी भी दे सकता है तो वो अगले साल की बात हुई। इस साल तो भाई मर्सिडीज उसने मुझे दे रखी ना, यानी गिफ्ट जो आया, मैंने उसको 20% शेयर, मान लो 1 करोड़ कमाई तो मैंने उसको 20 लाख दे दिया। तो यानी मान लो मर्सिडीज कितने की भाई, मर्सिडीज मान लो, मर्सिडीज, हाँ मर्सिडीज मान लो कि सपोज बढ़िया वाली उन्होंने जो हमको जो है कि दे दी भाई, 5 करोड़ की है ना, और 5 करोड़ दे तो लैम्बोर्गिनी स्टार्ट हो जाती है, तो 5 करोड़ मान लो, बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने 20 लाख का गिफ्ट दे दिया, तो यानी 4 करोड़ 80 लाख रुपए जो है कि वो क्या है, अभी भी एक यूनिलेटरल ट्रांसफर, नेट, ये वो क्या है, नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर मुझको मिल गया है। तो ये वाली यहाँ पर बातें हुई हैं भाई, है ना। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस, द कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स। अब देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट की बात कर रहे थे। करंट अकाउंट में हमने क्या देखा, गुड्स का ट्रांजैक्शन, सर्विसेज का ट्रांजैक्शन, यूनिलेटरल ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह, ये सब हमारा करंट अकाउंट। लेकिन कैपिटल अकाउंट में लेकिन क्या है, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इट इन्वॉल्व अ रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। समझिए बात को, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति अगर वो रेसिडेंट ही नहीं है, वहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं, तो हमारे वो बात समझ रहे हो। मैंने संजय वाला एग्जाम्पल दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री कंसर्न चेंजिंग ईदर हिज एसेट और हिज लायबिलिटीज टू अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। बात समझ रहे हो, हमारे यहाँ के लल्लू लाल हैं, हमारे देश के जो है कि लल्लू लाल, इन्हें हल्के मत लेना, लल्लू लाल के हल्के मत लेना, है ना, लल्लू लाल हैं। अब ये जो हैं हमारे इंडिया के हैं भाई, इंडिया के हैं, और इन्होंने पौचुंकी 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 एक व्यक्ति हैं जापान के, पौचुंकी पौचुंकी एक व्यक्ति हैं जापान के। इन्होंने उनसे क्या करा है, ट्रेड नहीं करा है, वही तो ध्यान देने वाली बात है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कौन से, दैट इन्वॉल्व आर रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, लल्लू लाल को इन्वॉल्व कर लिया गया है। कंसर्न चेंजिंग ईदर हिज एसेट विद और हिज लायबिलिटीज। अब इनसे अगर ये अपने एसेट और लायबिलिटीज, यानी ये लल्लू लाल की अगर मान लो रसगुल्ले की दुकान, तो इनको रसगुल्ला नहीं बेच रहे हैं ये कि रसगुल्ला बेच दें, इनसे कुछ मंगा लें, ऐसा नहीं कर रहे हैं ये, इनसे पैसा मंगा लें, ऐसा नहीं कर रहे हैं। लल्लू लाल क्या कर रहे हैं कि लल्लू लाल की प्रॉपर्टी है जापान में। अब चूंकि लल्लू लाल की प्रॉपर्टी जापान में है भाई, तो इसका मतलब वो इंडिया की प्रॉपर्टी, क्योंकि लल्लू लाल इंडिया के हैं। बात समझ रहे हो, अब लल्लू लाल की जापान में प्रॉपर्टी है, लल्लू लाल ने पौचुंकी से कहा, या पौचुंकी ने लल्लू लाल को कांटेक्ट करा कि भैया लल्लू लाल जी, आपकी इतनी भारी बिल्डिंग जो है मेरी फैक्ट्री के सामने बनी हुई है, अब मेरी फैक्ट्री में जो वर्कर हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या लल्लू लाल जी मैं आपका ये बिल्डिंग इस्तेमाल कर लूं, बताइए, मैं आपका ये बिल्डिंग इस्तेमाल कर लूं। लल्लू लाल बोले देखो ऐसा है, बिल्डिंग तो आप ये मेरी इस्तेमाल पर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये मेरा क्या एसेट है, मुझे इस पर जो है कि ऑलरेडी जो है कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है ना, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। कोई बात नहीं, अगर मुझसे आप मुझे अभी मुझे मान लो कि इसका जो है कि 1 मिलियन जो है कि डॉलर मिल रहा है, $1 मिलियन मिल रहा है इसका मुझे 1 साल में, अगर आप मुझे $1.5 मिलियन अगर आप देते हो, है ना, तब जो है कि आप इसे इस्तेमाल में ले लीजिएगा, तब इसे आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल में ले लीजिएगा।
तो अभी आप ये बताइए सर्विस हुआ क्या? ये तो सर्विस हो गई, क्योंकि लल्लू लाल तो अभी भी बेच रहे हैं यहाँ तो जो है कि आपका किस तरह से, यहाँ पर तो लिखा है कि लल्लू लाल को अपना कंसर्न चेंजिंग इधर हिज एसेट और हिज लाइबिलिटीज, यहाँ पर जो है एसेट और लाइबिलिटी जो एक्सचेंज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी अगर वो उनकी बिल्डिंग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और लल्लू लाल को पैसा भेज रहे, पैसा आ रहा है इंडिया में। तो अब आप ये बताइएगा यहाँ पर क्या गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है? यहाँ पर सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि पौचंकी तो लल्लू लाल से सर्विस लेने लगे ना। पौचंकी तो लल्लू लाल से क्या लेने लगे भाई? पौचंकी लल्लू लाल से लेने लगे सर्विस। पौचंकी लल्लू लाल से लेने लगे क्या? सर्विस। तो यहाँ पर अभी तो जो आपका जो है कि आप कह सकते हो कि एसेट का जो है कि यहाँ पर अभी आपका ये ट्रांजेक्शन नहीं बना, क्योंकि मैं डिफरेंस भी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि थिंकिंग क्या रहेगी। लेकिन अगर लल्लू लाल ने ये कह दिया कि भाई साहब क्यों ना जो है कि ये बिल्डिंग जो है ना, ये आप मुझे एक काम करिएगा, मैं आपसे आप लल्लू लाल ने कहता मैं बेचूंगा तो हूँ नहीं ये बिल्डिंग। तो आपने लल्लू लाल ने पौचंकी ने ये कहा कि भाई साहब मैं इसकी आपको एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मैं इसकी आपको एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मान लो $5 मिलियन मैं आपको इसकी एक सिक्योरिटी दे रहा हूँ, ये आप सिक्योरिटी ले लीजिएगा, है ना। और प्लस में मैं आपको क्या करता हूँ कि ये बिल्डिंग मैं यूज़ करता हूँ, है ना, और जिस दिन मैं आपकी ये बिल्डिंग छोड़ूँ, है ना, उस दिन जो है कि आप क्या करिएगा कि मेरा जो आपका जो रेंट वेंट बन रहा हो, है ना, मेरा जो रेंट वेंट बन रहा हो वो आप काट करके जो है कि मुझे दे देना मेरा पैसा वापस। तो अब ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ भाई? अब बताइए अब ये ट्रांजैक्शन कौन सा हुआ? यहाँ पर लल्लू लाल ने क्या कर रहा है, सीधे सीधे कोई ट्रेडिंग वगैरह तो नहीं करी अभी, कुछ सेल फरोख्त कुछ भी नहीं हुआ, बिना तो बिल्डिंग बिकी है। यानी लल्लू लाल ने जो है कि यहाँ पर क्या करा, जो है कि एक तरीके से एसेट जो पैसा था $5 मिलियन, है ना, तो यहाँ पर जो एसेट के बदले में उन्होंने उनको पैसा दिया, यहाँ पर कोई सेल परचेज नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर सीधे से एक कैपिटल ट्रांसफर हो गया, उन्होंने $5 मिलियन इनको दे दिए, इनकी केवल और केवल जो है कि बिल्डिंग यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं केवल, लेकिन $5 मिलियन अभी इनके में ऐड भी नहीं हुआ है ना। तो जो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना, वो आपके किस में शामिल हो जाएंगे? एसेट में। दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि लल्लू लाल जो हैं पौचंकी के दोस्त हैं, पौचंकी के पास पैसा नहीं है, पौचंकी को मालूम लल्लू लाल के रसगुल्ले बहुत बिक रहे हैं इंडिया में, लल्लू लाल के पास बहुत पैसा है, पौचंकी की फैक्ट्री, पौचंकी एक दूसरी अपनी फैक्ट्री या छोटा सा मान लो कॉलोनी डालना चाहते हैं लोगों को रहने के लिए, तो पौचंकी ने लल्लू लाल से डिमांड करा कि लल्लू लाल मुझे $5 मिलियन रुपया दे दीजिएगा उधार, मैं उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो यहाँ पर ना तो कोई सेल हुई ना परचेज, केवल क्या हुआ, लल्लू लाल ने क्या ले ली, लाइबिलिटी ले ली, नहीं पौचंकी ले ली लाइबिलिटी लल्लू लाल से। तो ये क्या हो गया भाई, अब हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किस में आ जाएगा, इंटरेस्ट किस में जाएगा बताइए, इंटरेस्ट मैंने बताया करंट अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर उल्टी होती, जैसे लल्लू लाल ने अगर पैसा ले रखा वहां से, है ना, तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी दोगे, तो ये भी आपका करंट अकाउंट में आपको हो जाएगा। लेकिन भाई पैसा जो $5 मिलियन जो आया है, $5 मिलियन आया, ये किस में जुड़ेगा, ये आया है या गया है, ये किस में जुड़ेगा भाई, ये आपका जुड़ेगा किसमें भाई, कैपिटल अकाउंट में, ये आपका जुड़ेगा किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो कहने का मतलब देखो ये छोटी सी बात कितनी कॉम्प्लिकेटेड अंदर से हमने समझी कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, क्या क्या नौबत आ सकती है, कौन सी चीज़ करंट में जुड़ेगी, कौन सी करंट में नहीं जुड़ेगी, यही तो चीज़ें, यही तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, वहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह से हमको चीज़ें सीखनी है। ट्रांजेक्शन्स इन द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट अ चेंज इन स्टॉक, ट्रांजेक्शन इन द कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट क्या करता है, चेंज इन स्टॉक इधर एसेट और लाइबिलिटी, यानी जो स्टॉक है हमारे पास एसेट लाइबिलिटी उसमें जो कि चेंज लाता है।
इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रेफर्स टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट तो वही बता रहा है कि कैपिटल अकाउंट में जो है कि चेंज आता है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की उसमें। कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट्स। मैंने कहा तो वो इन्वेस्टमेंट होगा ना। लल्लू लाल ने अगर 5 इनको दिए हैं, $5 मिलियन इनको दे दिया है, तो क्या करा इनको, और ये इनको दे रहे हैं क्या, ब्याज देना, यानी लल्लू लाल ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पर। भाई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तभी तो उसने अपनी पहुंचेंगे अपनी प्रॉपर्टी बनाई। द कैपिटल अकाउंट विच इन्वॉल्व इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज रिलेटिंग टू द इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अभी ऐसा था नहीं कि बहुत लंबे समय तक बोरोइंग होगी, जैसे IMF देता 100 साल के लिए, 100 साल की तो बोरोइंग है नहीं यहाँ पर, शॉर्ट टर्म की है। एंड मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना। अगर वो भी हो जाए तो वो भी कह रहे हो लॉन्ग टर्म का बहुत लंबा नहीं होता कि 100 साल है ना, मीडियम होता, लॉन्ग भी उसका भी लिमिट होती है। ऐसी बोरोइंग आपकी क्या आती है, कैपिटल अकाउंट में आ जाती है। और लॉन्ग टर्म में जैसे मान लो कि हमारी इंडिया IMF से पैसा ले रही, वो भी हमारा अगर देश की बात करें है ना, तो भी सब हमारा कैपिटल अकाउंट में आता है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट बैलेंस, देयर कैन बी सरप्लस और डिफिसिट इन कैपिटल अकाउंट, देयर कैन बी सरप्लस और डिफिसिट इन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज करेक्टिंग इटसेल्फ, बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, तो आपने पढ़ा केवल इसमें गुड्स रहते हैं। करंट अकाउंट, इसमें जो है कि आपका गुड्स प्लस सर्विसेज प्लस जो है कि इंटरेस्ट पेमेंट प्लस यूनिलेटरल ट्रांसफर रहते हैं। और करंट अकाउंट में क्या होता है भाई, इसमें भी क्या होता है, सरप्लस और डिफिसिट होता है। वैसे ही सरप्लस डिफिसिट इसमें भी कैपिटल अकाउंट में भी होता है। इट इंक्लूड्स प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो जो मैंने अभी बात बताया ना, पौचंकी ने जो है लल्लू लाल को अगर पैसा दिया, मतलब लल्लू लाल ने मान लो पैसा दे दिया पौचंकी से, कुछ भी लिया, तो जो लल्लू लाल पौचंकी कौन है वहाँ पे, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट है, प्राइवेट फॉरेन लोन फ्लो आया है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग में मान लो RBI है ना, इसमें जो है बाहर से कोई पैसा आया, मान लो IMF ने दिया है, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल। ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, रिजर्व्स, गोल्ड मूवमेंट है ना, तो ये आपका जो है आ जाएगा। वेट अ मिनट, एक मिनट। हाँ सुनाई दे रहा सब लोगों के लिए, काम कर रहा है। कोई बहुत देर से परेशान हो रहा था तो मैंने कहा लाइए देख लूँ है ना, तो आशा करता हूँ 30 सेकंड में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों के लिए। देयर इज अ क्लासिफाइड इनटू, दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अदर कैपिटल। ये जो है कि अब 2 कैटेगरीज में क्या है कैपिटल अकाउंट बटा हुआ है। जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ना, यानी FDI एक तो हो गया है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखिए FDI में पोर्टफोलियो में क्या इन्वेस्टमेंट होता है, अंतर क्या होता है। देखिए पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे हमारे शेयर मार्केट है, उसने उसमें पैसा डाल दिया अपना, उसने उसमें जो है कि $1 मिलियन उसने रुपया डाल दिया है। अब वो क्या हो रहा है, फ्लैक्चुएट, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। अब वो डेली उसकी हार्ट बीट ऐसे लिए बैठ रहा है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे पकड़े बैठा हुआ है, ये मैंने क्या करा ये। लेकिन डायरेक्ट फॉरेन, ये आपका डायरेक्ट फॉरेन यानी FDI क्या होता है, FDI क्या होता है कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो है कि उन्होंने FDI कर दिया। मान लो कि हेल्थ सेक्टर में जो है कि उन्होंने कोई बड़ी फार्मा कंपनी थी, उसमें जो है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है और उनकी उन्होंने हिस्सेदारी ले ली है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर्स में अब तो हिस्सेदारी मान लो कि ओनरशिप भी ले लेते हैं बहुत से लोग। पहले तो 49% हुआ करती थी, लेकिन अब 51% से ऊपर अगर ले लिया तो वो हिस्सेदारी उनकी हो जाती है। और अब तो कई बहुत से सेक्टर में 100% जो है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है कि FDI को बढ़ावा मिल चुका है ना, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पर जो है कि FDI एक तो वो वाला इन्वेस्टमेंट हो गया है, दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और अदर कैपिटल। अदर में मैंने एग्जाम्पल नहीं बताया था आपको, लल्लू लाल वाला, वो आपका हो गया। तो इस तरह से हो जाता है। समय देख लूँ, समय 44 मिनट हो गया है।
45 मिनट के लेक्चर रखने की मैं कोशिश करता हूँ, और मतलब 1 घंटे के पहले तो मैं बड़ा बड़ा लेक्चर बना दिया करता था, लेकिन 45 मिनट एक अपना टाइम होता है छात्र के लिए, तो रिफ्रेशमेंट हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे का जो भी उसका पोर्शन है कवर करते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप यूजीसी नेट लेवल की अगर मैं पढ़ाई करवाना तो उसी तरीके से चीज़ें आप समझें, उसी तरीके से आप चीज़ें समझें, क्योंकि यूजीसी नेट का जो तरीका है क्वेश्चन बनाने का वो ये होता है कि वो एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का आंसर ले देता है। कहने का मतलब अगर वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर वो क्वेश्चन डाल लेगा तो उसमें आपसे करंट अकाउंट पूछ लेगा, कैपिटल अकाउंट पूछ लेगा, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है एक एग्जाम्पल भी देके पूछ लेगा, 5 स्टेटमेंट देगा, फिर कहेगा कौन कौन से करेक्ट हैं, फिर उसमें भी 5-6 ऑप्शन होंगे। अब उन 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें उसमें भी जो है कि 1 2 3 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, ओनली 1 करेक्ट, नो नथिंग करेक्ट, इस तरीके। तो आपको मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा का पूरा ये पूरा समझना होगा, बहुत अंदरूनी पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। वो आपको यहाँ पर कह देंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है कि आपका जो है कि नहीं होता है, तो बहुत सी चीज़ें होती है ना, एग्जाम्पल दे देंगे कुछ, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। लल्लूलाल का मैंने जैसे मैं अंदर घुस गया था, मैंने कहा कि देखो यहाँ पर तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो वो सर्विस हो गई। भले लल्लूलाल की बिल्डिंग जो है कि जापान में है, और जापान में बिल्डिंग है, वहाँ पर जो है कि वो उसकी बिल्डिंग पहुँचंकी इस्तेमाल करें, उसको क्या दें पेमेंट दे, तो ये तो सर्विस हो गई ना, सर्विस दे रहा है लल्लूलाल वहाँ पे, है ना। तो वो सर्विसेज में काउंट हो जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। वहाँ कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब लल्लूलाल जो है कि एक तरीके से उससे बहुत मोटा पैसा ले लें। अब वो अपने काम में लगा, मान लो उन्होंने $5 मिलियन ले लिया, लल्लूलाल ने $5 मिलियन ले लिया पैसा। अब जो है वो बिल्डिंग वो उनकी यूज करा, वो अलग की बात है, लेकिन $5 मिलियन इंडिया में तो ले आए हैं ना। अब लल्लूलाल दबा के जो है कि इससे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, इससे और दबा के बढ़िया काम कर रहे हैं, इससे और बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, ये चीज हो रही है। मतलब जो है कि वहां पे कोई सेल परचेज अभी नहीं हुई, सेल परचेज भी नहीं हुई, पैसा भी लल्लूलाल $5 मिलियन ले आए, $5 मिलियन, है ना, बात समझ रहे हो आप। तो ये चीज है, लोग किराए से बहुत, तो ये चीजें हैं, तो वो आपकी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। तो आई होप all the topics what I explained over here are clear to you. If any doubt still is present in your mind, then please comment in the comment section. I will be trying my best to provide solution of that question. पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत समस्या पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि मैंने नाम रखा है एपिसोड। ये हमारा एपिसोड 2 खत्म हो गया है, 3rd एपिसोड की हम बात करते हैं, और एपिसोड का नाम है मिर्ज़ापुर, मैं डाल दूंगा मिर्ज़ापुर, है ना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, कल्लू भाई, मिर्जापुर में कल्लू भाई का जो है कि इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, नेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल भी देंगे, है ना। एपिसोड को लेके जिस तरह से एपिसोड होते हैं वैसे लेके चलेंगे, क्योंकि क्या है ना कि साथ साथ मस्ती भी जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ। तो आपको क्या ना कि सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आपको हंसते हंसते खेलते, क्योंकि प्रेशर नहीं लेना है आपको बिल्कुल भी, है ना। थैंक यू सो मच।